दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने ज्ञान व बुद्धि से अवगत करवाया। ऐसे महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते, वे एक सदी में एक बार ही पैदा होते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास के रामेश्वरम में हुआ था। का परिवार बहुत गरीब, वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में रहते थे। इनके पिता जैनुलब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं इनकी माँ आसी अम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज बड़े व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास एक विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थ यात्रियों को लाने और किराने का सामान बेचने से उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ और जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कम उम्र में कलाम को अपनी पारिवारिक आय के पूरक के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। हालांकि कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा थी। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद क्वार्टर्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिए और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके कैरियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह DRDO में नौकरी के अपने विकल्प से अस्वस्थ नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती यानी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 93वीं जयंती मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं।